नाम आ गया है। तो मतलब मुझे खुद ही एक्सपेक्ट नहीं था कि पहली लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा और आज इतनी जल्दी लिस्ट अनाउंस हो जाएगी। लेकिन हम क्षेत्र में लगे हुए थे, हम उस समय भी क्षेत्र में थे, हम टीवी देख ही नहीं पा रहे थे। तो क्षेत्र के अंदर ही था, तो मुझे सूचना मिली और फ़ोन आया, तो फिर मैं ऑफिस पे आया। तो तभी लोगों के बहुत सारे फ़ोन आने शुरू हो गए। और तो मैंने दुर्गेश भाई से फ़ोन करके पूछा कि मेरा लिस्ट में नाम आ गया क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, तुम्हारा लिस्ट में नाम आ गया, बधाई हो। ये आपको भी नहीं पता किस तरीके से आपका पहला सूची आया, उसी के अंदर आपका नाम आ गया। कैसे आप देख रहे हैं इस चीज को, किस्मत माने या मेहनत माने ग्राउंड का? मैं तो इसे अरविंद केजरीवाल जी का विश्वास मानता हूँ कि उन्होंने मुझ पे इतना बड़ा विश्वास जताया है और उन्हें लगा कि भाई मैं 5 बार के विधायक को टक्कर दे सकता हूँ। बता तो ये बात। मुझे खुद नहीं पता था, मैं क्षेत्र के अंदर था, तो मैंने ना टीवी देखा ना कुछ, मैं लगा हुआ था क्षेत्र में। लोग कि जितने जैसे वो 5 बार से विधायक रहे हैं, उतना करावल नगर क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। आज करावल नगर विकास के लिए तरस रहा है। आज करावल नगर अच्छी सड़कों के लिए तरस रहा है। नमस्कार दोस्तों। अभी हम आम आदमी पार्टी के करावल नगर के प्रत्याशी मनोज त्यागी जी के साथ हैं। विभाग के दर्शकों के लिए मैं एक पेशकश लेकर गया हूँ, खास ये पेशकश है। एक दिन हम प्रत्याशी के साथ रह रहे हैं और देख रहे हैं कि प्रत्याशी अपना कैंपेन किस तरीके से कर रहे हैं। अलग अलग पार्टी के कैंपेन किस तरीके से हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के अभी हमारे साथ प्रत्याशी हैं, शाहदरा के अध्यक्ष भी हैं आम आदमी पार्टी से, मनोज त्यागी हैं, कद्दावर नेता भी हैं आम आदमी पार्टी के, और जिस विधानसभा से लड़ रहे हैं उसमें 5 बार से भाजपा के जो मोहन सिंह बिष्ट हैं वो भी लड़ रहे हैं। तो इस बार भी टक्कर जो है कहीं ना कहीं कड़ी मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन हमारे साथ जो है मनोज त्यागी जी हैं। मनोज त्यागी जी, किस तरीके से आपका पहला सूची आया, उसी के अंदर आपका नाम आ गया। कैसे आप देख रहे हैं इस चीज को, किस्मत माने या मेहनत माने ग्राउंड का? मैं तो इसे अरविंद केजरीवाल जी का विश्वास मानता हूँ कि उन्होंने मुझ पे इतना बड़ा विश्वास जताया है और उन्हें लगा कि भाई मैं 5 बार के विधायक को टक्कर दे सकता हूँ। तो ये उनका आशीर्वाद है मुझे। कामकाज सर, जिस तरीके से करावल नगर में 5 बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, कैसे किस तरीके से आप देख रहे हैं, चैलेंज कितना बड़ा चैलेंज मान रहे हैं इस चीज को? देखिए, जितने जैसे वो 5 बार से विधायक रहे हैं, उतना करावल नगर क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। आज करावल नगर विकास के लिए तरस रहा है। आज करावल नगर अच्छी सड़कों के लिए तरस रहा है, नाले की सफाई के लिए तरस रहा है, सड़क का चौड़ा होने के लिए तरस रहा है। करावल नगर रोड पे इतना जाम लगता है, लोग परेशान हैं वहाँ पे। तो आज करावल नगर विकास के लिए तरस रहा है, क्योंकि सोनिया विहार का पुस्ता जो डबल करने का वादा भाजपा के नेताओं ने कई बार किया, लेकिन एक बार भी काम शुरू नहीं हो पाया। तो करावल नगर विकास की जो हो बांट रहा है। सर, जिस तरीके से मनोज तिवारी का भी क्षेत्र रहा है ये हमेशा से, तो सर उनके कामकाज को लेकर के, क्योंकि फिर जीते वो सांसद बने इस बार, उनका किस किस तरीके से कामकाज रहा? देखिए, सांसद एमपी के चुनाव में ये वादा सब लोग करके गए थे, मनोज तिवारी जी भी और मोहन सिंह बिष्ट भी, कि हम पुस्ता रोड को डबल करेंगे। लेकिन आज तक वो डबल नहीं हुआ। आज तक वो डबल नहीं हुआ। वो रोड आज भी सिंगल ही है। तो लोग यहाँ एक कई कई घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे सोनिया विहार जाम में फंसते हैं। लोगों की जान जा रही है इस जाम में। लोगों की शादियों के अंदर एक शादी अटेंड करने कोई आता है तो वो दूसरी शादी तक पहुंच ही नहीं पाता। उनके परिवारों की शादी छूट जा रही है। तो यहाँ करावल नगर को देख नहीं रहे कोई। ना यहाँ सांसद भाजपा के, विधायक भाजपा के और पार्षद भाजपा के, उसके बावजूद इस करावल नगर में विकास का नाम नहीं है। सर, आपकी पार्टी भी काफी कुछ लॉन्च कर रही है, महिलाओं के लिए भी कल उन्होंने महिला सम्मान निधि लॉन्च किया, ऑटो वालों के लिए 5 गारंटी लॉन्च किया। तो महिला को सर कितना लुभा पाएगी, या महिला वोटर्स कितना जो इस बार पार्टी के साथ रहेंगे इस बार? देखिए, आपको मैं बता दूं, दिल्ली की महिला जितनी भी हैं, वो ज़्यादातर आम आदमी पार्टी के साथ पहले से ही हैं। क्योंकि उन्हें अपना घर चलाना होता है। उन्हें पता है कि जो अरविंद जी की जो बिजली मुफ्त और पानी मुफ्त योजना है, या बसों को जो फ्री यात्रा वाला है, या जो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा का असली लाभ जो है, वो महिलाओं को पता है कि घर चलाने के अंदर पैसे की जरूरत होती है, और पैसे में छूट कौन दे रहा है? वो केजरीवाल सरकार दे रही है। तो इस तरह ये महिला सम्मान राशि तो एक अलग से, जिसे कहते हैं सोने पे सुहागा, वो हुआ है। ये तो सुहागा किया है इस बार अरविंद केजरीवाल ने अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने माताओं के लिए, सबको एक तोहफा दिया है। सर, उम्मीद थी आपको पहले लिस्ट में आपका नाम आ जाना? कितनी खुशी की बात है आपके लिए? वैसे मैं सही बताऊं तो मुझे किसी का फोन आया कि भाई बधाई हो। मैं कहा किस बात के लिए? कि तुम्हारा वो टिकट अनाउंस हो गया। तो मैंने सोचा, मैं कहा वो चल रहा होगा कि भाई संभावित है। तो मैं कहा संभावित में आया है क्या?
कह रहे नहीं नहीं टिकट में उसमें नाम आ गया है। तो मतलब मुझे खुद ही एक्सपेक्ट नहीं था कि पहली लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा और आज इतनी जल्दी लिस्ट अनाउंस हो जाएगी, लेकिन हम क्षेत्र में लगे हुए थे। हम उस समय भी क्षेत्र में थे, हम टीवी देख ही नहीं पा रहे थे, तो क्षेत्र के अंदर ही था। तो मुझे सूचना मिली और फोन आया, तो फिर मैं ऑफिस पे आया। तो तभी लोगों के बहुत सारे फोन आने शुरू हो गए। और तो मैंने दुर्गेश भाई से फोन करके पूछा कि मेरा लिस्ट में नाम आ गया क्या? तो उन्होंने कहा हाँ तुम्हारा लिस्ट में नाम आ गया, बधाई हो। ये आपको भी नहीं पता था ये बात? मुझे खुद नहीं पता था, मैं क्षेत्र के अंदर था। तो मैंने ना टीवी देखा ना कुछ, मैं लगा हुआ था क्षेत्र में लोगों से मिलने के लिए। तो ये अरविंद जी का विश्वास है मुझ पे। समय मिला सर इससे, अगर आपका लिस्ट में पहले नाम आ जाते तो कैंपेन करने के लिए समय? हाँ, सबसे पहली बात यही थी कि भाई पहली लिस्ट में जैसे पहली लिस्ट में नाम आया तो उससे मुझे समय मिल गया जगह जगह जाने का, लोगों से मिलने का। और क्या होता है कि जब तक आपकी टिकट अनाउंस नहीं होती ना, लोगों से मिलो तो उनको कन्फ्यूजन रहता है कि कौन किसके लिए काम करें, उनके लिए उनके लिए उनके लिए किसके लिए। तो फिर आदमी आपसे जुड़ता है अनाउंस होने के बाद। तो अभी जब टिकट अनाउंस हुआ उसके बाद काफ़ी लोग, नए लोग भी जुड़े और पुराने लोग भी सब साथ आ रहे हैं। तो बहुत सर मजबूती के साथ मुझे विश्वास है कि चुनाव अच्छा चलेगा और सर जीतेंगे। करावल नगर में समस्याएं, जैसे आपने बताया, जाम की समस्या बहुत है, मेट्रो भी नहीं बन पा रहा, अभी तक पूरा नहीं हुआ मेट्रो का भी काम। और भी क्या क्या समस्या, और किस चीज पे आप अगर विधायक बनते हैं तो सबसे पहला जो फोकस रहेगा आपका किस चीज पे रहेगा? देखिए हमारे करावन नगर विधानसभा के अंदर 4-5 परेशानियां मेन है। सबसे पहली परेशानी है करावन नगर रोड का चौड़ा होना। उसको चौड़ा करना है, सबसे पहली प्राथमिकता है, उसको चौड़ा करना है। दूसरा है कालीघटा रोड को चौड़ा करना, वो भी प्राथमिकता है। तीसरा है नाले नाले के पानी की निकासी को बेहतर करना। उस नाले करावन नगर से लेकर के और जो खजूरी तक का नाला है, उस नाले ने बहुतों की जिंदगी मतलब परेशानी में डाल रखी है। लोग परेशान है उस नाले से। उस नाले के पानी की निकासी को बेहतर करना और नाले को कम से कम 2 से 2.5 फुट पानी के लेवल को नीचे ले जाना, जिससे लोगों के मकान नीचे ना पड़े। और चौथा है सोनिया विहार का जो पुस्ता है उसको डबल कराना, ये प्राथमिकता है। और पांचवी जो है वो है जितनी भी अंदर की गलियां हैं, सोनिया विहार में लोगों का जीवन दूभर हो गया। सारी सड़कें टूटी पड़ी थी। 4.5 साल, पौने 5 साल लोग नाले के पानी में से निकल के चले हैं। गड्ढे गड्ढे सड़क हुई पड़ी थी। सोनिया विहार के लोगों को उस गंदगी से, उस टूटी सड़कों से, उस नाले के पानी से निजात दिलाना। सर एक आरोप लगाते हैं मोहन सिंह बिष्ट कि हमें पैसे नहीं दिया जाता, हमसे पार्शियलिटी करती है आम आदमी पार्टी। चलिए मान लेते हैं उनकी ये बात, तो फिर उन्होंने धरना दिया कभी, प्रदर्शन करा कभी, सवाल उठाया कभी? क्यों नहीं करावल नगर की जनता को लेके चलते? हम चलेंगे अगर आपके साथ ऐसा हुआ था। आपने कभी, क्योंकि पैसा आपको मिला लेकिन आपने जितना मांगा उतना दिया गया, फिर आपके पैसे बच कैसे जाते हैं? अगर पैसा नहीं मिला तो आपके पैसे विधायक निधि बच कैसे जाती है? वो तो सब लग जानी चाहिए, वो भी नहीं लगा पाते आप। आपकी नीयत सही नहीं है काम करने की, सबसे बड़ी बात है आपकी नीयत नहीं है। और जिसकी नीयत नहीं होती वहाँ बरकत नहीं होती। तो सर यहाँ नीयत नहीं है। सर दर्शकों को बताइए अभी कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अभी हम बदरपुर खादर आ चुके हैं। जी, सबसे ये मैंने सुना है कि आखिरी है बिल्कुल हाँ, ये करावल बिल्कुल नगर का। कोना है हम्म, और यहाँ अक्सर लोग पहुँच नहीं पाते। जी तो इसलिए मेरा सबसे पहला टारगेट ये रहा कि अपने क्षेत्र के साथ साथ इसको भी साथ में लेके चलना है, किसी को छोड़ना नहीं है। जो कोने कोने में भी है। हाँ, सब लोग अभी सोनिया विहार से होकर के आए हैं हम, उससे पहले सुबह पश्चिमी करावन नगर थे, फिर खजूरी में थे। तो ये ऐसे लगातार जो है अपने क्षेत्र के हर कोने को छूना है, हर व्यक्ति तक पहुंचना है। आपका क्षेत्र काफी बड़ा है और गाजियाबाद से भी टच करता है, यहाँ डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है सर। बिल्कुल है। लेकिन ये है कि लोगों तक पहुंचेंगे, अपनी बात कहेंगे, उनकी सुनेंगे, तो समस्याओं का निवारण भी करने के लिए मौका रहेगा और समस्याओं को समझने का भी अवसर प्राप्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ मनोज त्यागी जी थे, आम आदमी पार्टी के गद्दावर नेता भी हैं और करावल नगर से। इस बार आम आदमी पार्टी ने इनको मैदान में उतार दिया है। अब देखने वाली बात है कि कितना जो है हम जनता तक ये अपनी बात पहुंचा पाते हैं। और आज हम इनके साथ जा रहे हैं तो इनका कैंपेन भी दिखाएंगे किस तरीके से कैंपेन किया जा रहा है।